हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज का वीडियो है 34। हम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी। अगर आपको स्पीड, आपके पास टाइम कम है और स्पीड में सुनना है तो आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.75 1.5x में आप देख सकते हैं। सो हमारा आज का पहला वर्ड है स्लैश। SLASH। स्लैश का मीनिंग होता है टू कट विथ अ शार्प ब्लेड यूजिंग अ क्विक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। तेज गति से तेज ब्लेड से किसी चीज़ को काटना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ, ठीक है, मजबूती के साथ, फोर्स लगा के, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लैश। एक वर्ड में, हिंदी वर्ड में समझे तो चीर देना किसी चीज़ को, तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्लैश। फाइन। हमारा अगला वर्ड है अभी आज का somehow। SOMEHOW। somehow का मीनिंग होता है, ये एडवर्ब है। इसको हम इसके मीनिंग को समझते हैं इन वन वे और अनदर, नॉट नोन और डेजिग्नेटेड। मतलब किसी न किसी रूप में। जैसे अगर हमें प्रोसीजर नहीं पता है और हमें पता है, हम बोलना चाह रहे हैं ये कार्य हो गया, तो कहते हैं ना somehow ये कंप्लीट हो गया। somehow किसी रूप, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में ये कंप्लीट हो गया। हमारा अगला वर्ड है ग्रैब। GRAB। ग्रैब का मीनिंग होता है कैप्चरिंग और टेकिंग पोजीशन ऑफ थिंग्स। मतलब चीज़ों पर कब्जा कर लेना, ग्रैब कर लेना, झपट लेना। कहते हैं ना झपट लो, ताकत से पकड़ लो या ताकत से ले लो, खींच लो। तो झपटना को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रैब। GRAB। हमारा अगला वर्ड है, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो। हमारा अगला वर्ड है मॉल। MAUL। मॉल का मीनिंग होता है टू अटैक एंड इंजर समवन इन अ वे दैट कट्स और टीयर्स स्किन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है ये जनरली वाइल्ड एनिमल्स हो या डोमेस्टिक एनिमल्स हो, उनके लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो होता है ना, जैसे मान लो अगर कोई कुत्ता है और किसी को वो काट लिया और चीर दिया, इंजर कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? मॉल। ठीक है, किसी पर इस तरह से हमला करना और घायल करना जिससे त्वचा कट जाए या फट जाए। अगला वर्ड है हमारा अपलॉड। APPLAUD। अपलॉड का मीनिंग होता है टू क्लैप द हैंड्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, अप्रिशिएशन और एक्लेमेशन। मतलब अनुमोदन, प्रशंसा या अभिनंदन की अभिव्यक्ति के रूप में ताली बजाना। सीधे शब्दों में समझें तो सराहना करने के लिए जब हम ताली बजाते हैं, किसी की सराहना करने के लिए जब हम ताली बजाते हैं तो उसे हम कहते हैं अपलॉड। कोई अच्छा काम करता है तो उसको जब सराहा जाता है और उसके लिए जब हम क्लैप करते हैं तो उसे हम अपलॉड कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है ग्रीट। GREET। ग्रीट का मीनिंग होता है टू वेलकम समवन विथ पर्टिकुलर वर्ड्स और अ पर्टिकुलर एक्शन, और टू रिएक्ट टू समबडी और रिसीव समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। ये सारी ना डेफिनेशन टाइप का है, जो वर्ड को मैंने एक्सप्लेन करा है ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं हैं वो भी समझ जाए और जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे नहीं हैं वो भी समझ जाए। ठीक है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है और एक वर्ड याद रखना है। ग्रीट का मीनिंग होता है किसी का विशेष शब्दों या किसी विशेष कार्य से स्वागत करना, किसी को प्रतिक्रिया देना। मतलब सिंपल वे में अभिवादन करना। ठीक है, जैसे ग्रीट करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हेलो, कैसे हैं आप, तो ये ग्रीट हो गया, ग्रीटिंग हो गया। हमारा अगला वर्ड है अनवेल। UNVEIL। अनवेल का मीनिंग होता है टू शो समथिंग न्यू टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, वेल का क्या मतलब होता है? VEIL। वेल का मतलब पता है क्या आता है? वेल का मतलब होता है घूंघट। जैसे औरतें होती है ना, चेहरा छुपा के घूंघट रखती है कपड़े से, उसको वेल कहते हैं। और अनवेल मतलब किसी चीज़ को हटाकर दिखा देना, पहली बार जनता को कुछ नया दिखाना, मतलब अनावरण। यहाँ पे मैंने आर्टिकल से लिया है, तो इस अनवेल का हो गया, कुछ मान लो स्टैचू है, कुछ खास नया बना है और उस चीज़ का इनॉग्रेशन होता है तो कहते हैं ना जैसे अनवेल किया गया। ठीक है,
उसको दिखाया गया, जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। तो हमारा अगला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी PROSPERITY। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है अ सक्सेसफुल, फ्लोरिशिंग और थ्रिविंग कंडीशन, स्पेशली इन फाइनेंशियल रिस्पेक्ट्स, गुड फॉर्च्यून। एक सफल, समृद्ध और समृद्ध स्थिति, विशेषकर वित्तीय मतलब फाइनेंशियल मामलों में, या शुभ भविष्य। जिसको आप प्रोस्पेरिटी का एक वर्ड में समझे तो समृद्धि। जैसे कहते हैं ना कि आप प्रोस्पेरियस, प्रोस्पेरिटी मतलब आपको धन जन सबसे समृद्धि हो, आप खुशहाल रहो, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? अच्छा भाग्य हो, अच्छी किस्मत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉस्पेरिटी। फाइन। चलिए हमारा अगला वर्ड है यार्निंग। यार्निंग YEARNING। यार्निंग। यार्निंग का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ विशिंग फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव और गेट ईजली। किसी चीज़ की चाहत करने की प्रबल भावना। प्रबल भावना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और मतलब मुझे पाना ही है, वो चाहिए ही चाहिए, वो वाली फीलिंग। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ जो आपको आसानी से नहीं मिल सकती। ठीक है, वर्ड में समझे तो ललक या लालसा। जैसे होता है ना, कोई चीज़ हमें चाहिए होती है बट हम उसे ईज़िली हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना उसको लेकर फीलिंग होती है ना कि नहीं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए, तो उसको हम यार्निंग बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिगार्ड। रिगार्ड REGARD। If you have regard for someone or something, it means you respect them and care about them. रिगार्ड का हिंदी वर्ड एक वर्ड में समझे तो लिहाज हो गया। ठीक है, और इसका अर्थ हुआ किसी व्यक्ति या वस्तु को सम्मान देना, सम्मान उसका करना या उसकी परवाह करना, केयर करना। ठीक है, रिगार्ड, तो उसको हम रिगार्ड बोलेंगे, REGARD, जिसका अर्थ होता है लिहाज। ठीक है, स्पीड कम लगती हो, बार बार अगर आपको लग रहा हो कि धीरे बोला जा रहा है, तो आप अपनी स्पीड, प्लेबैक की स्पीड ज़रूर बढ़ा लें। हमारा अगला वर्ड है एंथ्यूजियाज़म। एंथ्यूजियाज़म ENTHUSIASM। एंथ्यूजियाज़म का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ एनर्जेटिक इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी एंड एन ईगरनेस टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट। ईगरनेस का क्या अर्थ हुआ? मतलब पेशेंस नहीं है, जल्दी से जल्दी हो जाए, वो वाला फीलिंग, तो उसको हम ईगरनेस बोलते हैं। किसी विशेष विषय या गतिविधि में ऊर्जावान रुचि की भावना मतलब इंटरेस्ट, और उसमें शामिल होने की उत्सुकता। एंथ्यूजियाज़म का अर्थ होता है उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह, तो उसको हम क्या, उत्सुकता के साथ उत्साह जो होती है ना, उसको हम कहते हैं एंथ्यूजियाज़म। हमारा अगला वर्ड है एडमिसिबल। एडमिसिबल ADMISSIBLE। एडमिसिबल का मीनिंग होता है दैट कैन बी अलाउड और एक्सेप्टेड, स्पेशली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक्सेप्टेबल जो कहते हैं ना, जिसको हम एक्सेप्टेबल मतलब कि एक्सेप्टेड है, तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो उसी को हम जब लीगल टर्म में जाते हैं तो उसको हम एडमिसिबल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कोर्ट में अगर हम, तो उसको एडमिसिबल हम यूज़ करेंगे उस वर्ड को। जिस चीज़ की अनुमति दी जा सकती है या स्वीकार किया जा सकता है, विशेषकर अदालत में, तो उसे हम कहेंगे एडमिसिबल मतलब स्वीकार्य। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेबल है ये चीज़, और वही अगर हम लीगल टर्म यूज़ करें तो एडमिसिबल। हमारा अगला वर्ड है परमिट। PERMIT। परमिट का मीनिंग होता है एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट सेज यू आर अलाउड टू डू समथिंग स्पेशली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक आधिकारिक, आधिकारिक मतलब ऑफिशियल, एक आधिकारिक दस्तावेज, जो दस्तावेज का इंग्लिश होता है डॉक्यूमेंट, जो कहता है कि आपको कुछ करने की अनुमति है, विशेष रूप से सीमित समय के लिए। मतलब परमिट का क्या हो गया अर्थ, आज्ञा मिलना, आज्ञा देना। परमिट मिला तो आज्ञा मिलना, और देना हुआ तो आज्ञा देना। हमारा अगला वर्ड है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड DIGNIFIED। डिग्निफाइड का मीनिंग होता है टू ग्रांट नोबिलिटी और रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी चीज़ को बड़प्पन या सम्मान देना।
तो उसको हम क्या कहेंगे, डिग्निफाइड, मान मर्यादापूर्ण। जैसे कहते हैं ना किसी व्यक्ति के बारे में, ही इज़ अ वेरी डिग्निफाइड मैन, मतलब कि वो बहुत सम्मानजनक के साथ, सम्मान के साथ किसी से बात करता है, किसी को भी बेइज्जत नहीं करता है, बहुत अच्छे से बात करता है। हमारा अगला वर्ड है पर्सिक्यूट। पर्सिक्यूट, PERSECUTE। पर्सिक्यूट का मीनिंग होता है टू ट्रीट समवन अनफेयरली और cruelly over a long period of time because of their race, religion or political beliefs, or to annoy someone by refusing to leave them alone। ये जो वर्ड है मैंने आज CAA जो है, जो चल रहा है मुद्दा CAA का, उस आर्टिकल से मैंने ये वर्ड उठाया है, जिसका मीनिंग होता है पर्सिक्यूट का किसी की जाति, धर्म या राजनीतिक मान्यताओं के कारण लंबे समय तक उसके साथ गलत या क्रूर व्यवहार करना, या किसी को अकेला छोड़ने से इनकार करके उसे परेशान करना। सिंपल वर्ड में समझे तो पर्सिक्यूट का मतलब होता है किसी पे अत्याचार करना। अत्याचार मतलब क्या, परेशान करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना, अत्याचार करना, उसको हम कहते हैं पर्सिक्यूट। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। किसी तरह का सजेशन हो, एडवाइस हो, कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।